नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पॉइंट झारखंड। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव नवंबर-दिसंबर में संभवतः हो जाने की आशा है और पंचायत चुनाव को लेकर के चौक चौराहों पर गहमागहमी तेज़ हो गई है। सभी मुखिया उम्मीदवार और वर्तमान मुखिया अपना अपना प्रचार में लगे हुए हैं। इस वक्त हम लोग सिलाडी पंचायत में जुड़े हुए हैं और यहाँ के भावी मुखिया उम्मीदवार सुनील पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पिछले वर्ष भी इन्होंने मुखिया का चुनाव लड़ा था और बहुत ही अल्प वोट से इनकी हार हुई थी। इस बार ये भावी मुखिया उम्मीदवार हैं और लगातार समाज के कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। इनसे बातें करते हैं। सुनील सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। अभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने वाला है, क्या क्या आपके पंचायत में समस्या है और किस प्रकार से आप उस समस्या को दूर करेंगे चुनाव जीतने के बाद? सबसे पहले हम अपनी पंचायत के समस्त मतदाताओं का आभार व्यक्त करेंगे कि पहली बार चुनाव में आने के बाद भी उन सबों का समर्थन बहुत अच्छा दिखा और मैं सदैव उन सबों का आभार रहूँगा। आप विकास की बात कर रहे हैं तो उसमें एक मुखिया के द्वारा जितने भी विकास के कार्य किए जाते हैं उसमें से बहुत कुछ जो अभी अधूरा दिख रहा है। हम किन्हीं पर कोई उंगली नहीं उठाना चाहते हैं, क्योंकि कोई कार्य करके दिखावे उसके बाद उसकी गिनती करे तो सराहनीय होती है। यूं ही किन्हीं के विषय में उंगली उठाना अच्छी नहीं होती है। एक ही पंचायत में काम करना है, लेकिन मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से समस्त पंचायत वासियों को एक आश्वस्त करना चाहते हैं कि हर तरह का विकास जो एक पंचायत लेवल पर हमारे अधिकार क्षेत्र में होगा उसके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे और हमेशा करेंगे। आप पिछला बार भी मुखिया का चुनाव लड़े थे, बहुत कम ही वोट से आ रहे थे और लगातार आप देख रहे हैं कि संघर्ष करते आ रहे हैं। समाज का विकास के कार्य को लेकर के बराबर कुछ न कुछ कार्य करते रहते हैं, समाज में बने हुए रहते हैं। अभी आपका पंचायत में क्या क्या मुख्य समस्या है? क्या आप रोड से संबंधित समस्या हो, शिक्षा से संबंधित समस्या हो, कौन समस्या को आप प्राथमिकता देंगे चुनाव जीतने के बाद? देखिए, सबसे पहले हम इस पंचायत के मुख्य जो रास्ता है उसमें बहुत परेशानी है। सब लोग जानते हैं, आप भी भली भांति जानते हैं। उस पर हम लोग सबसे पहले पहल करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आने जाने में सबसे पहला पहचान किसी भी गांव का, किसी भी पंचायत का सबसे पहले सड़क को देखा जाता है। उसके बाद वहां का व्यवहार शिक्षा पर मतलब एक निर्भर करता है कि कैसा शिक्षा का माहौल है, उस आधार पर व्यवहार मिलता है। तो ये दोनों पर तो विशेष मेरे तरफ से एकदम जोर रहेगा और हम उस पर पूरा भरपूर प्रयास भी करेंगे। सिलाडी पंचायत में लगभग कितने वोटर होंगे? लगभग देखिए, सिलाडी पंचायत में लगभग मान के चलिए कि 3700-3800 के लगभग वोटर हैं और मेरे पंचायत में मुख्य रूप से समझिए कि 2 समुदाय का वोट दिखता है और दोनों समुदाय में मेरा अच्छा पहचान भी है और अच्छा हम वोट भी लाने का उम्मीद रखे हुए हैं, जैसा हमको आश्वस्त बिल्कुल किया जा रहा है। मेरे पंचायत में जब तक दोनों समुदाय को समेट के काम नहीं किया जाएगा तब तक विकास भी संभव नहीं है। इसके लिए वो समुदाय को एक संगठन में जोड़ने का काम भी हम भरपूर करने का प्रयास करेंगे। अपने क्षेत्र के वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर? हम अपने समस्त सर, होता है कि कुछ लोग पैसा लेकर के बिक जाते हैं, कुछ लोग निस्वार्थ भाव से वोट देते हैं, तो आप अपने क्षेत्र के वासियों को जागरूक करने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि लोग निस्वार्थ भाव से किसी को भी वोट दे? आप ये नहीं कह सकते कि हम ही को वोट दीजिए, किसी को भी वोट दे, लेकिन निस्वार्थ भाव से दे, दारू मुर्गा में बिके नहीं। हम तो सबसे पहले आग्रह करेंगे सबों से, भले ही वोट किन्हीं को दें, लेकिन बिकाऊ वोट कभी भी सार्थक नहीं होता है और वैसा है भी नहीं। अब 2-4 कोई हैं भी तो अब सब लोग समझ गए हैं और संभल भी गए हैं कि इस एक बार मुर्गा अरेथी के चक्कर में हम लोग 5 साल के लिए पीछे नहीं जाएंगे। ये पूर्ण विश्वास हमको है कि हमारे पंचायत के जितने भी मतदाता हैं उस स्थिति में पीछे नहीं रहेंगे और सब लोग भली भांति समझ रहे हैं और हम सबों से आग्रह भी करेंगे कि निश्चित रूप से एक अच्छे कैंडिडेट को चुनिए। आप खुद तय कीजिए कि आपके पंचायत में कौन विकास कर सकता है, हम उस योग्य हैं, तभी आप हमको समर्थन दीजिए। और अभी सर, झारखंड सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर? ये समय पर होना चाहिए या विलम्ब हो रहा है? नहीं, बिल्कुल हम झारखंड सरकार से बिल्कुल आग्रह करेंगे कि 1 साल ऐसे ही हम लोग विलम्ब चल रहे हैं तो बहुत सारे विकास के कार्य भी बाधित हो रहे हैं, समय से कोई कार्य नहीं हो पा रहा है। इसलिए हम विशेष रूप से आग्रह करेंगे अपने पंचायत वासियों की तरफ से
कि ये चुनाव निश्चित समय पर होना चाहिए। भले ही इस कोरोना में एक महामारी के कारण हम लोग पीछे हुए हैं चुनाव में, लेकिन नवंबर तक चुनाव होने की संभावना है और होगी। आप लगातार क्षेत्र भ्रमण में लगे हुए रहते हैं, आदिवासियों का और महिलाओं का आपका समर्थन मिल रहा है? बिल्कुल, हम ऐसे हैं जो कि एक समझिए कि ज़मीन से उठा हुआ व्यक्ति हैं। बिल्कुल एक साइकिल, पुरानी साइकिल और पैदल चल करके अपनी सफ़र को हम पूरा किए हैं। तो निश्चित रूप से मेरा लगाव जो है वो निम्न से उच्च स्तर सबों के बीच बहुत अच्छा है, जो सामने दिख भी रहा है। पहली बार चुनाव में अगर 700 के लगभग वोट आया और हम इससे पूर्व राजनीति भी नहीं कर रहे थे, तो एक संकेत है कि इस बार का चुनाव में सबों का समर्थन भरपूर हमको मिलेगा और ये हमें पूरा विश्वास भी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ सिलाडी पंचायत के भावी मुखिया उम्मीदवार सुनील कुमार पांडे जी। इनका जनता का समर्थन लगातार इनको मिल रहा है और इन्होंने झारखंड सरकार से आग्रह किया कि पंचायत चुनाव समय पर हो जाना चाहिए।